आप मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस गए हैं? क्या आपको सेक्शन 25 के नोटिसेस लगातार आ रहे हैं? क्या अब रिकवरी एजेंट्स भी आपको लगातार परेशान कर रहे हैं और आपका जीना दुभर कर रहे हैं दोस्तों? क्या आप कंपनियों के लोन रिकवरी प्रोसेस में लगातार फंसते चले जा रहे हैं दोस्तों? क्या लोन रिकवरी प्रोसेस से आपका जीना दुभर हो गया है? आखिरकार इन सबसे कैसे बचा जाए, जानिए आज के इस वीडियो में और देखिए पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो शायद आपसे जुड़ी हो सकती है दोस्तों। आज का वैसे जो हमारा विषय है वो है दो कंपनियों के ऊपर दोस्तों। एक तो पूना वाला फिनकॉर्प और दूसरा SBI क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि सर आपने इन्हीं दो कंपनियों को क्यों चुना? क्योंकि दोस्तों ज्यादातर मैं कई दिनों से देख रहा हूं, दिसंबर एंड से लगातार इन कंपनियों के सेक्शन 25 और रिकवरी प्रोसेस की लगातार अपडेट्स मेरे को मिल रही हैं दोस्तों। काफी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको पूना वाला फिनकॉर्प के सेक्शन 25 के नोटिस मिल रहे हैं दोस्तों, और SBI क्रेडिट कार्ड ने तो हद ही मचा रखी है दोस्तों लोन रिकवरी प्रोसेस में। अब दोस्तों इनके रिकवरी एजेंट्स पूरी तरह से कमाल किए हुए हैं दोस्तों। आइए अब हम बात करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है दोस्तों। आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको फटाफट लोन मिल जाता है। लोन फटाफट से मतलब यह है कि चंद ही मिनटों में लोन आपके अकाउंट में चला जाता है दोस्तों। और दोस्तों फिर आ जाती है लोन रीपेमेंट की बारी। लोन रीपेमेंट में कुछ लोग सही ढंग से लोन रिपे कर देते हैं और कुछ लोग ना चाहते हुए भी लोन का डिफॉल्ट कर बैठते हैं दोस्तों। वो इसलिए कि कई बार इंसान के साथ कोई तरह तरह की परेशानी हो सकती है, घर की परेशानी, मेडिकल इमरजेंसी, स्टडी इशू, सर्विस इशू और बिजनेस इशू। कई ऐसी चीजें हैं जो इंसान के साथ हो जाती हैं दोस्तों, और बंदा लोन ट्रैप में फंस जाता है दोस्तों। कुल मिला के एक कह लीजिए कि आदमी लगातार चक्रव्यूह में घिरता चला जाता है दोस्तों। एक लोन से पीछा छुड़ाने के लिए फिर वो दूसरा लोन लेता है, दूसरे से छुड़ाने के लिए तीसरा, तीसरे से चौथा, और लगातार करते करते वो लोन के ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाता है कि उससे बाहर निकलना उसके लिए फिर मुश्किल हो जाता है दोस्तों। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंसे हुए लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि गलत कदम तक उठाने की सोच लेते हैं दोस्तों। आखिरकार कारण भी कुछ ऐसा ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब आदमी लोन नहीं दे पा रहा होता तो कंपनी की लगातार कॉल्स, फोन पे फोन, कहीं बैठा है, कहीं खा रहा है, कहीं किसी से बात कर रहा है या कोई जरूरी काम कर रहा है दोस्तों, चाहे किसी इमरजेंसी में ही फंसा है, लेकिन ये लोन कंपनियां फोन करने से नहीं चूकती। सिस्टम जनरेटेड कॉल्स लगा दी जाती हैं और बोरोवर को परेशान किया जाता है दोस्तों लगातार। मतलब कॉल सुनते सुनते आदमी इतना ज्यादा हरास हो जाता है कि मत पूछिए। फिर दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स, अब वो तो उससे भी चार हाथ आ गए दोस्तों। लोन रिकवरी एजेंट्स तो बोरोवर्स के घर ऐसे जाते हैं कि जैसे पुलिस किसी के यहां रेड मारने जा रही हो दोस्तों, कि जैसे हम रेड का मजा लेने जा रहे हैं कि बोरोवर के घर जा रहे हैं और हम सिंघम स्टाइल में जाके रेड मारेंगे, जाके बोरोवर के घर उनको डराएंगे, धमकाएंगे, उनको अपनी पूरी रौब दिखाएंगे, पुलिसिया रौब। और दोस्तों कुछ लोग बेचारे शरीफ होते हैं जो समाज में बदनामी के डर से
डर जाते हैं। इन चवन्नी छाप लोगों को सर 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 कह के बुलाते हैं कि सर ये, और जबकि ये चवन्नी छाप लोग जरा सी भी इज्जत के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि इनको शरीफ आदमियों से बात करने की तमीज ही नहीं होती दोस्तों। सामने वाला आदमी सर सर कर रहा है और लिए तू तड़ाक अबे तबे, और कई बार तो गालियां तक देना शुरू कर देते हैं ये दोस्तों। इन सब चीजों की वजह से आम आदमी इतना परेशान हो जाता है कि कई बार तो गलत गलत ख्याल उसके दिमाग में आते हैं और सुसाइड तक करने की कोशिश बंदा कर लेता है दोस्तों। लेकिन सुसाइड इज नॉट ए प्रॉब्लम। इनसे लड़िए, इनसे लड़ना है दोस्तों। हमें कंपनियों का पैसा भी चुकाना है और इनसे लड़ना भी है। क्योंकि दोस्तों मैं सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये कभी नहीं कहता कि आप कंपनियों का पैसा ना दीजिए। आप कंपनियों का पैसा दीजिए, भले ही सेटलमेंट करें, कंपनियों का पैसा जरूर दीजिए दोस्तों। फिर कंपनियों के प्रोसेस, आर्बिट्रेशन वगैरह, ये वो लटरम पटरम सब चलते रहते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि मैंने दो कंपनियों की ही बात क्यों की, पूनावाला फिनकॉर्प और एसबीआई क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आजकल जो सबसे ज्यादा कंपनी चर्चा में है सेक्शन 25 के नोटिस भेजने में, वो है पूनावाला फिनकॉर्प। क्योंकि दोस्तों लोन डिफॉल्ट हुआ नहीं कि कुछ ही दिनों बाद बोरोवर के मेल पे या बोरोवर के व्हाट्सएप पे सीधा सीधा 25 का नोटिस आ जाता है दोस्तों। और दोस्तों मैं उस नोटिस की असलियत भी आपको बता देता हूं कि उस नोटिस की असलियत आखिरकार है क्या। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस नोटिस में आखिरकार ऐसा क्या है। दोस्तों जैसा कि सभी जानते ही हैं कि कंप्लेंट केस में, कोई भी कंप्लेंट केस, चाहे वो ईसीएस बाउंस का हो, चेक बाउंस का हो, सिंपल कंप्लेंट केस हो, या आईपीसी या सीआरपी आईपीसी की कंप्लेंट हो, तो उस कंप्लेंट का सर्वप्रथम नियम क्या है दोस्तों? कंप्लेंट कंप्लेनेंट द्वारा की जाती है, यानी वादी द्वारा की जाती है। फिर ऑनरेबल कोर्ट उस कंप्लेंट का संज्ञान लेती है। संज्ञान लेने के बाद यदि कोर्ट पाती है कि इस पर संज्ञान लेना जरूरी है, तब फिर वो प्रतिवादी को या ऑपोजिट पार्टी को नोटिस करती है दोस्तों कि आप आइए, अदालत में हाजिर होइए और अपना पक्ष रखिए। और क्रिमिनल कंप्लेंट केस में यदि कोर्ट ने समन कर लिया है तो उसका प्रोसेस यही है कि आपको पहले बेल करवानी होगी दोस्तों। दोस्तों ये तो एक छोटा सा प्रोसेस मैंने आपको बताया, लेकिन एक्चुअल में ये पूनावाला फिनकॉर्प क्या कर रहा है दोस्तों? पूनावाला फिनकॉर्प क्या करते हैं कि कोर्ट में ये केसेस लगा तो देते हैं सेक्शन 25 का, लेकिन अभी कोर्ट अलॉट भी नहीं हुई होती, सम्मनिंग ऑर्डर इशू भी नहीं हुए हैं, सम्मन अभी प्रॉपर हुए भी नहीं है। ये प्री सम्मनिंग सम्मन जो है वो बोरोवर्स को भेज रहे हैं, उनको भेज भेज के डरा रहे हैं दोस्तों जब कोर्ट ने पूनावाला फिनकॉर्प की केस पे सुनवाई ही नहीं करी, किसी तरीके का कोई सम्मनिंग ऑर्डर पास नहीं किया, तो किस बेसिस के ऊपर पूनावाला फिनकॉर्प के लोग प्री सम्मनिंग कर रहे हैं दोस्तों? अच्छा यही भी है, एक बात और भी है, प्री सम्मनिंग व्हाट्सएप पर भेजने के बाद ये खुद बोरोवर से कहते हैं कि भैया आप पैसे कब दोगे, आपको वहां हाजिर होगा, नहीं तो आपको जेल होगी। अरे जब कोर्ट ने अभी कोई संज्ञान ही नहीं लिया तो भाई किसी इंसान को जेल कैसे हो जाएगी? ये तो सरासर मिस इन्फॉर्मेशन है। जी हां दोस्तों, इस तरीके के नोटिस यदि आपको आ रहे हैं, माना कि वो केसेस कोर्ट में लग चुके हैं, लेकिन असली नोटिस कब आएगा? असली नोटिस आपको तभी आएगा जब कोर्ट पूनावाला फिनकॉर्प के केस पे संज्ञान लेगी। उसके बाद कोर्ट को यदि लगेगा कि आपको सम्मन करना चाहिए, उस वाले सम्मन पर आपको चिंता करनी है दोस्तों। इस सम्मन पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सम्मन कंपनी द्वारा मैनिपुलेटेड करके आपको भेजा गया है दोस्तों।
क्योंकि इस सम्मन के ऊपर किसी भी ऑनरेबल जज का नाम नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस सम्मन की, यदि ऐसा सम्मन आ रहा है जिसके ऊपर कोई ऑनरेबल जज का नाम नहीं है या ऑनरेबल कोर्ट का नाम नहीं है, तो ऐसे सम्मन को आप ये समझ लीजिएगा कि इस पर कोर्ट ने अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया, इस पर अभी ऑनरेबल कोर्ट ने सुनवाई नहीं की। सुनवाई करते करते काफी समय बीत जाता है, तब जाके कोर्ट को जब लगता है कि इसके ऊपर अब नोटिस भेजना चाहिए, तब भेजती है। वो नोटिस जिसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट का नाम पड़ा हो, अदालत का नाम पड़ा हो, असल में वो नोटिस मान्य होता है दोस्तों। इस नोटिस की कोई भी वैल्यू नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये नोटिस आपको कोर्ट ने नहीं बल्कि कंपनी ने मैनिपुलेट करके भेजा है दोस्तों। तो सावधान रहें आगे से इस तरीके के नोटिसेस को देखकर कभी भी ये ना समझें कि भाई कोर्ट की तरफ से आपको नोटिस आया। कोर्ट की तरफ से जो नोटिस आपको आएगा उसमें बाकायदा कोर्ट का नाम होगा, कोर्ट की सील होगी और जज साहब के साइन होंगे। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी बात आ जाती है एसबीआई कार्ड। दोस्तों भाई आजकल एसबीआई कार्ड की रिकवरी तो माशाअल्लाह हो चुकी है। दोस्तों मैं इस वर्ड को क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों एसबीआई कार्ड के रिकवरी एजेंट क्या शायद अपने आप को अब सिंघम समझ रहे हैं क्या? लोगों के घर जाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी से व्यवहार करते हैं। कई सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं यूट्यूब पे जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया और कहा कि सर आप इस पे वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके सामने इन्हीं दो कंपनियों के बारे में वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। दोस्तों एसबीआई कार्ड की रिकवरी अभी जिस तरीके से चल रही है दोस्तों, इनके रिकवरी एजेंट्स जिस तरह से लोगों को व्यवहार कर रहे हैं, ये दोस्तों अपने आप में बहुत अचंभित करने वाला है दोस्तों। जबकि एसबीआई एक बहुत बड़ा नाम है, सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा नाम एसबीआई बैंक ही कहा जाता है दोस्तों। लेकिन आम आदमी के दिमाग में ये चीज आ जाती है भाई एसबीआई है तो सरकारी है। अब लोग ये सोचते हैं कि यदि अब सरकार ऐसा करने लग जाएगी तो क्या होगा। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो एसबीआई कार्ड के जो रिकवरी एजेंट्स हैं वो असल में एसबीआई के एम्प्लॉय नहीं होते, ये थर्ड पार्टी एजेंट्स होते हैं। इनको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है दोस्तों। जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर शुरू हो चुका है, तो इस क्वार्टर में जितनी ज्यादा ये रिकवरी करके देंगे, इससे उनको उतना मोटा कमीशन बनेगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि आखिरकार इन सब से बचा कैसे जाए। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रायर लीगल नोटिस। अपने वीडियो में मैं हर बार यही कहता हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है या हो गया है या होने वाला है, तो बिना किसी देरी के आप प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, इंटीमेशन लेटर दीजिए और उसका इस्तेमाल करना भी सीखिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप कंपनी को अपने हालातों के बारे में नहीं बताएंगे तो कंपनी को सपना तो आया नहीं है कि भाई फलाने साहब का बिजनेस डूब गया था या इनकी सर्विस चली गई थी तभी लोन डिफॉल्ट हो गया। भाई बताओगे तभी तो पता चलेगा ना। बता दोगे उसके बाद कंपनी एक्शन लेती है तो फिर गलती कंपनी की है दोस्तों। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि आरबीआई की सीधी सीधी गाइडलाइंस हैं। प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और फ्यूचर की कॉम्प्लिकेशन से बचिए। आने वाली परेशानियां आपके लिए कम हो जाएंगी या कहो ना ही रहें, लेकिन प्रायर लीगल नोटिस आप जरूर दीजिए। दोस्तों प्रायर लीगल नोटिस आप खुद मत दीजिए, किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से दिलवाइए। क्योंकि दोस्तों एडवोकेट को सब मालूम है कि क्या लिखना है, क्या देना है और किस धारा का उल्लंघन किस धारा का उल्लेख करना है दोस्तों।
क्योंकि खुद वकील आप बनेंगे तो आपकी वकालत किसी काम नहीं आएगी। एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट ही करेगा। और आप दवाई लेने जाते हैं तो डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं ना, किसी गली मोहल्ले से की दुकान से तो लेते नहीं है। तो इसी तरह से प्रायर लीगल नोटिस भेजिए, किसी एडवोकेट के थ्रू ही भेजिए, उससे आपके केस में मजबूती मिलेगी, जान आएगी दोस्तों। अब दोस्तों सवाल यह है कि यदि आपके पास प्रायर लीगल नोटिस भेजने के लिए कोई एडवोकेट, क्वालिफाइड एडवोकेट या अगर है और लेकिन वो बहुत ही कॉस्टली हैं, आप उनका चार्ज नहीं पे कर सकते, फीस नहीं पे कर सकते, तो दोस्तों ये काम हम आपके लिए करेंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हमने प्रायर लीगल नोटिस भेजने के लिए बहुत ही कम चार्ज रखा है, बल्कि यूं कह लीजिए कि ना के बराबर ही दोस्तों, क्योंकि हमने आपकी सहायता करने का बीड़ा पूरे दिल से उठाया दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, जो कि पेड है, और उस पेड व्हाट्सएप के चार्जेस बहुत ही कम है। आप यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल ना के बराबर ही है दोस्तों। उस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद आप हमसे सारी लाइफ टाइम के लिए जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। किसी भी इस तरीके की कोई समस्या हो, कानूनी समस्या, उसके लिए आप जुड़े रह सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए, कंपनी को इन्फॉर्म कीजिए, अपने हालातों के बारे में बताइए और आने वाली मुसीबतों से बचिए दोस्तों। वैसे आज का ये वीडियो पूनावाला फिनकॉर्प और SBI क्रेडिट कार्ड की रिकवरी के ऊपर था दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे मैं विनती करता हूं कि कृपया हमारे बनाए वीडियोस को लाइक व शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।